अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। तेलंगाना के अजला करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा की टीचर्स और ग्रेजुएट्स जुमरे के कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पीर को मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी मुहिम चलाई और अवामी जलसों से खिताब भी किया। चीफ मिनिस्टर ने निजामाबाद, मंचिरियाल और दीगर मकामात पर अपने खिताब में तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात का तज़किरा किया। निजामाबाद में चीफ मिनिस्टर ने इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज और निजामाबाद की मुतवातिन निखत जरीन को हुकूमत की जानिब से दिए गए बाविखार ओहदों का भी जिक्र किया। तेलंगाना के वजीर जुब्बल्ली कृष्णा राव ने पीर को कहा है कि 2 दिन कबल सिरसेलम लिफ्ट बैंक कनाल SLBC सुरंग के एक जेर तामीर हिस्से के मुनहदिम होने के बाद फंसे हुए 8 लोगों के जिंदा बचने के इम्कानात अब बहुत कम हैं। हालांकि इन तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि 2023 में उत्तराखंड में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने वाले रैट माइनर्स की टीम भी तेलंगाना के सुरंग में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। वजीर ने कहा कि फंसे हुए लोगों को निकालने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि सुरंग कीचड़ और मलबे से भरी हुई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाने के अमल में तेजी पैदा करने के लिए रजिस्ट्रेशन कवानीन पर तरमीम की है और आवाम को 25% तक रियायत का फैसला किया है। हुकूमत ने रियासत में गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाने और इनके रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है, जिसके तहत अगस्त 2020 या इसके बाद के गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाया जाएगा। महकमा बल्दी नज़्म ने गैर मंजूरी और गैर कानूनी लेआउट्स के रेगुलराइजेशन से मुताल्लिक़ क़वायद 2020 में तरमीम करते हुए जियो जारी किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एमजन इंडिया के फैसिलिटी सेंटर का माधापुर में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हमरा IT मिनिस्टर श्रीधर बाबू और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि एमजन अमेरिका की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो तहकीक पर मबनी काम अंजाम देती है। हालिया अरसे में अपने अमेरिका दौरे के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस कंपनी के साथ याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए थे। जर्मनी के आम इंतखाबात में कंजर्वेटिव अपोजिशन लीडर फ्रीडरिश मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU के इत्तेहाद ने कामयाबी हासिल कर ली है। इस इत्तेहाद ने 630 में से 208 नशिस्तें हासिल की हैं और 28% से ज्यादा वोट हासिल किए। जर्मनी की मुतबादिल पार्टी दूसरे नंबर पर रही। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार जर्मनी का सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ है। दूसरी जानिब बाएं बाजू की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP जो इख्तिदार में थी, इलेक्शन हार गई। इसके साथ ही जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने शिकस्त तस्लीम कर ली। इंतखाबी नतायज में इनकी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन इत्तेहाद की फतह के बाद फ्रीडरिश मर्ज को मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। वाज़ेह है कि जर्मनी यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और ये अमेरिका के बाद यूक्रेन को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। तेलंगाना पुलिस ने टीचर्स और ग्रेजुएट्स जुमरे के कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र अहकामात जारी किए हैं कि 25 फरवरी की शाम 4 बजे से 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक अजला करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा हुदूद में ताड़ी दुकानात, वाइन शॉप्स, बार, स्टार होटल्स के बार और रजिस्टर्ड क्लब को 2 दिन के लिए बंद रखा जाएगा। अगर कोई भी शख्स शराब फरोख्त करता हुआ पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया गया है। थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों और ब्लड कैंसर से मुतासरा मरीजों को मुफ्त खून फराहम करने की गरज से सहाफ़ी अबू अमल आज़ाद की जानिब से 74 सालाना ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप को TSCS की जानिब से इश्तराक पेश किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में रिकॉर्ड 1955 अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। 140 यूनिट खून उस्मानिया हॉस्पिटल को अतिया दिया गया, जबकि बाकी खून थैलेसीमिया हॉस्पिटल और MNJ कैंसर हॉस्पिटल को अतिया दिया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप पहुंचकर हौसला अफजाई करने वाली अहम शख्सियतों में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, MLA मोहम्मद माजिद हुसैन, साबिक रुकने असम्बली मोहम्मद मुमताज अहमद खान,
मौलाना अफजल बयाबानी खुसरो पाशा चेयरमैन तेलंगाना रियासती हज कमेटी, मोहम्मद फहीम चेयरमैन तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन के अलावा कई मजहबी और समाजी कायदीन ने शिरकत की। कई NGOs और तिजारती इदारों ने कैंप के लिए अपना भरपूर ताउन पेश किया। उस्मानिया हॉस्पिटल, MNJ हॉस्पिटल और थैलेसीमिया हॉस्पिटल की जानिब से कैंप के कामयाब इनेकाद पर सहाफी अबू अहमद आजाद को मोमेंटो और सर्टिफिकेट पेश किया गया। इब्तदाई तालीम में तहक़ीक़ और मयारी तदरीस के हवाले से मारूफ और बावक़ार गैर सरकारी तंजीम ECA-APER सालाना कौमी कॉन्फ्रेंस एक बावक़ार तक़रीब है जो हिंदुस्तान भर से इब्तदाई तालीम के मैदान के माहिरीन, महक़क़ीन और रहनुमाओं को इकट्ठा करती है। मज़कूरा गैर सरकारी तंजीम ने अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस में MS एजुकेशन एकेडमी के बानी व चेयरमैन माहिर तालीम मोहम्मद लतीफ़ खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। 15 फरवरी 2025 को मुंबई में मुनाक़द होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस में यह अवार्ड अता किया गया। ये अवार्ड तालीमी मैदान में नुमायां कारनामा अंजाम देने वाले उन अफराद को दिए जाते हैं जिन्होंने कौमी सतह पर KG से प्राइमरी तक यानी इब्तदाई तालीम के मैदान में नुमायां व मुनफर्द खिदमत अंजाम दी हों। रियासती तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के MLA कोटे से मुंतखब किए जाने वाले MLCs के लिए इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक AP में 5 और तेलंगाना में 5 नशिस्तों के लिए नोटिफिकेशन 3 मार्च को जारी किया जाएगा। 10 मार्च से कागजात नामजदगी की वसूली होगी। 11 मार्च को जांच पड़ताल और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 13 मार्च मुकर्रर है। 20 मार्च को पोलिंग होगी और इसी दिन गिनती भी होगी। मौजूदा MLCs की मुद्दत फरवरी की 29 तारीख को खत्म हो जाएगी। जिन अराकीन कौंसिल की मुद्दत खत्म हो रही है इनमें मोहम्मद महमूद अली, सत्यवती राठौर, सुभाष रेड्डी, Y मलेशम और मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी शामिल हैं। मन की बात प्रोग्राम में तेलंगाना की बॉक्सर और 2 बार की आलमी चैंपियन निखत जरीन के ख्यालात का शामिल किया गया। वज़ीर आज़म ने अवाम को निखत ज़रीन के अल्फाज से आगाह किया कि हर किसी को न सिर्फ मोटापा कम करना चाहिए बल्कि अपनी सेहत पर भी तवज्जो देना चाहिए। इस मौके पर निखत ज़रीन ने कहा, जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में मोटापे के बारे में जिक्र किया है और मेरे ख्याल में ये एक कौमी तशवीश का अमर है। हमें अपनी सेहत के बारे में संजीदा होना चाहिए क्योंकि हमारे भारत में मोटापा इतनी तेजी से फैल रहा है कि हमें इसे रोकना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुद एक एथलीट होने के नाते मैं सेहतमंद ग़िज़ा पर अमल करने की कोशिश करती हूँ। हैदराबाद एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक P विश्वा प्रसाद ने ब्लैक फिल्मों, सायरन, म्यूजिकल और मल्टी टोन हॉर्न, तब्दील शुदा साइलेंसर्स, नंबर्स प्लेट्स की तब्दीली करने वाले गैर कानूनी तौर पर फिक्सिंग करने वाले ताजरों और कार डेकोर बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार डेकोर बनाने वालों और ताजरों के लिए हफ्ते के दिन चलाई गई बेदारी मुहिम से खिताब करते हुए एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि ताजरों को पहले ही सख्त हिदायत दी गई हैं कि वो अपनी कारोबारी सरगर्मियों में तमाम कानूनी ज़ाब्तों की पाबंदी करें और अदम तामील पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में मुख्तलिफ अवामी खिदमात के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिनकी मदद से अवाम आला ओहदेदारों तक अपनी शिकायत को पहुंचा सकते हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 12 मुख्तलिफ महकमाजात के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिनमें करप्शन की शिकायत के लिए 1064, साइबर क्राइम शिकायत के लिए 1930, एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए 108, पुलिस इमरजेंसी 100, इलेक्ट्रिसिटी शिकायत के लिए 1912, वाटर वर्क्स 14420, 155313, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097, फायर इमरजेंसी 101, ड्रग्स कंट्रोल 1908, JHMC नंबर 040211111, मेंटल हेल्प सपोर्ट के लिए 14416 डायल किया जा सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और हैरान कुन पेशरफत उस वक्त देखी गई जब अमेरिकी कंपनी एलिफ एरोनॉटिक्स ने एक ऐसी कार मुतारुफ कराई जो न सिर्फ सड़क पर दौड़ सकती है बल्कि हवा में भी उड़ सकती है। हाल ही में इस कार की वीडियो मंजरेआम पर आई है जिसे देखकर लोग दंग रह गए।
अब तक उड़ने वाली कारें सिर्फ फिल्मों में ही नजर आती थी, लेकिन एलिफ मॉडल 0 के नाम से मशहूर ये कार हकीकत में भी उड़ सकती है। अमेरिकी कंपनी ने इस हैरत अंगेज गाड़ी की टेस्टिंग वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। वीडियोस में देखा जा सकता है कि गाड़ी पहले आम कारों की तरह सड़क पर चलती है, लेकिन अचानक ये ऊपर उठती है और हवा से बातें करने लगती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये मुनफरद कार सड़क पर 200 मील तक दौड़ सकेगी। इसकी परवाज की सलाहियत 110 मील तक होगी। 2 अफराद के बैठने की सलाहियत रखने वाली ये कार ऑटो पायलट मोड पर भी उड़ सकती है। इसमें 8 रूट्स हैं, जिनकी मदद से ये कार आसानी से हवा में बुलंद हो सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिफ मॉडल 0 की मुतवक्के कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए, तकरीबन $3 लाख रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस कार को सिर्फ $13,000 $150 में प्री बुक किया जा सकता है। अब तक कंपनी को 3,300 से ज्यादा ऑर्डर्स मौसूल हो चुकी हैं। कंपनी ने कैलिफोर्निया में महफूज और बंद सड़क पर इस कार का कामयाब तजुर्बा किया है। अब तवक्को की जा रही है कि कमर्शियल मॉडल जल्द ही मार्केट में दस्तयाब होगा, जिसके बाद आम लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।